Hello students, I welcome you in my YouTube channel. From this video lecture series, I will discuss with you the another subject which is the electrical machine design. In this discussion, I will discuss with you syllabus of this subject electrical machine design, what is the objective of this course, scope and what will be the outcomes. जहाँ तक इसके सिलेबस की बात है तो इसकी जो यूनिट्स हैं उसको जो है वो बेसिकली 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यानी कि जो यूनिट नंबर 1 है उसमें आपको जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्कोप हैं एंड आउटकम्स ऑफ द कोर्स के बारे में आपको बताया जाएगा। इसके अलावा यूनिट नंबर 2 में जो वेरियस डिजाइनिंग पैरामीटर्स होते हैं जिसको हमें कंसिडर करना होता है, मेजर कंसिडरेशन फॉर द डिज़ाइन, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं, स्पेस फैक्टर है, चॉइस ऑफ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक लोडिंग्स हैं, इन सब के बारे में जो है आपको बताया जाएगा। इसके अलावा जो है वो हीट फ्लो, टेम्परेचर राइज, रेटिंग ऑफ मशीन, इसके बारे में भी आपको इसमें बताया जाएगा। यानी कि यूनिट नंबर 3 में जो है वो वहाँ मेन डिजाइनिंग पार्ट शुरू होता है जिसमें कि आपको ट्रांसफार्मर की डिज़ाइन के बारे में आपको समझाया जाएगा। उसमें जो अलग अलग पार्ट्स हैं जैसे कि उसकी कोर है, जैसे कि उसके टेम्परेचर राइज है, जैसे उसकी बाइंडिंग है और उसका जो टैंक की डिज़ाइन है, इन सब के बारे में आपको अलग अलग पैरामीटर्स लेकर के उसको समझाया जाएगा। यहाँ पर जो है वो सिंगल फेज और 3 फेज ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग के बारे में भी और उनकी डिज़ाइनिंग के बारे में भी बताया जाएगा। यूनिट नंबर 4 में जो है वो इंडक्शन मोटर्स के बारे में आपको आइडिया दिया जाएगा कि उस इंडक्शन मोटर की डिज़ाइन किस तरह से होती है, उसकी जो है वो मेन डायमेंशंस, लेंथ ऑफ एयर गैप है, रूल्स फॉर सिलेक्टिंग रोटर स्लॉट्स ऑफ स्क्वायरल केज मशीन है, डिज़ाइन ऑफ रोटर बार्स एंड स्लॉट्स हैं, डिज़ाइन ऑफ एंड रिंग्स हैं, डिज़ाइन ऑफ बाउंड रोटर है, मैग्नेटिक लीकेज कैलकुलेशंस हैं, लीकेज रिएक्टेंस, पॉलीफेज मशीन्स के बारे में, मैग्नेटाइजिंग करंट, शॉर्ट सर्किट करंट, सर्किट डायग्राम एंड ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिटेल में आपको जो है वो डिजाइनिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लेकर के आपको समझाया जाएगा। इसके अलावा यूनिट नंबर 5 में जो है वो सिंक्रोनस मशीन की डिज़ाइनिंग के बारे में बताया जाएगा जिसमें कि मेन डायमेंशंस इसकी, डिज़ाइन ऑफ सिलेंडर पोल मशीन, शॉर्ट सर्किट रेशो, शेप ऑफ पोल फेस, आर्मेचर की डिज़ाइन, आर्मेचर पैरामीटर्स, एस्टिमेशन ऑफ एयर गैप लेंथ, डिज़ाइन ऑफ रोटर, डिज़ाइन ऑफ डैम्पर बाइंडिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ फुल लोड फील्ड एमएमएफ एंड डिज़ाइन ऑफ फील्ड बाइंडिंग और डिज़ाइन ऑफ टर्बो अल्टरनेटर्स एंड रोटर डिज़ाइन के बारे में आपको डिटेल में न्यूमेरिकल्स के द्वारा भी समझाया जाएगा। इसके अलावा यूनिट नंबर 6 जो होगी वो हमारे लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर्स को लेकर के हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं उसके बारे में आपको इसमें समझाया जाएगा और लिमिटेशंस बताए जाएंगे ट्रेडिशनल डिज़ाइन के बारे में, नीड कैड एनालिसिस की क्यों पड़ी, किस लिए हमने इसको कैड एनालिसिस को जो है वो इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन में यूज किया, सिंथेसिस एंड हाइब्रिड मेथड्स, डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स, वेरिएबल्स कंस्ट्रेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, इंट्रोडक्शन टू फाइनाइट एलिमेंट मशीन मेथड्स बेस्ड मशीन डिज़ाइन, ये बताया जाएगा। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स ऑफ द मॉडर्न मशीन जैसे कि परमानेंट मैग्नेट, SMS यानी PMSMS के बारे में, BLDC के बारे में, SRM एंड क्लॉ पोल मशीन्स के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो जो आपका यहाँ पर यूनिट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स, यानी द एम ऑफ दिस सब्जेक्ट इज़ टू प्रोवाइड साउंड नॉलेज अबाउट द डिजाइनिंग आस्पेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन्स, जैसे कि ट्रांसफार्मर हुआ, इंडक्शन मशीन हुआ, सिंक्रोनस मशीन हुआ, इन सब के बारे में जो है वो यहाँ पर बताया जाता है। इस सब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्टिव है, नहीं दिस सब्जेक्ट गिव्स नॉलेज रिगार्डिंग हाउ द वेरियस पार्ट ऑफ द मशीन लाइक कैलकुलेशन ऑफ कोर एरिया, बाइंडिंग डिटेल्स, टाइप ऑफ इंसुलेशन, रोटर एंड स्टेटर इन मशीन्स, ये सारी चीज़ें वो किस तरह से डिज़ाइन की जाती हैं, उसके लिए हमारी क्या रिक्वायरमेंट होती है, उस सब को जो है वो यहाँ पर बताया जाता है। इस सब्जेक्ट का स्कोप क्या है, इसको पढ़ने के बाद में क्या स्कोप रहता है, यानी कि साउंड नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन सब्जेक्ट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू डिजाइन ए मशीन एज पर द रिक्वायरमेंट। वो जिस तरह की मशीन की रिक्वायरमेंट उस तरह की मशीन की डिज़ाइन कर सकता है।
दूसरा जो पॉइंट है कि देयर इज वास्ट स्कोप ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन इंजीनियर हु हैव इनफ नॉलेज ऑफ कैड टूल्स टू डिजाइन इलेक्ट्रिकल मशीन्स इफेक्टिवली। यानी कि इसका तो सबसे ज़्यादा स्कोप है, यानी कि इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन इंजीनियर अगर कैड टूल्स के साथ में अगर उसको डिज़ाइन करता है तो उसके लिए स्कोप की कमी नहीं है। इसके अलावा जो आउटकम्स हैं, आउटकम इसके कोर्स के क्या हैं कि एट द एंड ऑफ द कोर्स द स्टूडेंट विल बी एबल टू नंबर 1 अंडरस्टैंड द नीड टू स्टडी इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट। सेकेंड जो है वो स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मेजर कंसिडरेशन इन डिज़ाइन लाइक विच मटेरियल्स ही विल यूज लाइक फॉर द कंडक्टिंग मटेरियल, और दूसरे जो मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल क्या यूज करना है। तीसरा जो है वो इंसुलेटिंग मटेरियल क्या यूज करना है, इंसुलेटिंग मटेरियल में इंसुलेशन कौन सी क्लास का यूज करना है, हीट फ्लो, टेम्परेचर राइज, रेटिंग, इन सब के बारे में जो उसको जानकारी मिलती है। तीसरा जो है वो अंडरस्टैंडिंग, स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द डिजाइनिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ द ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज एंड 3 फेज, कोर टाइप, शेल टाइप एंड इट्स पार्ट्स, कोर, बाइंडिंग, टैंक, टेम्परेचराइज, कूलिंग सिस्टम, इन सब के बारे में उसको चीज़ों को डिज़ाइन करने के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट जो है वो यानी कि आगे के जो है इसमें कि डिजाइनिंग ऑफ वेरियस टाइप्स एंड पार्ट्स ऑफ द रोटर, स्टेटर, बाइंडिंग, एयर गैप एक्सेट्रा ऑफ द इंडक्शन मोटर एंड सिंक्रोनस मशीन के बारे में पता चलता है। और फाइनली जो है वो उसको कैड टूल्स के बारे में भी इनफ नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरह से जो है जो हमारा ये सब्जेक्ट है वो ट्रांसफार्मर की डिज़ाइन, सिंक्रोनस मशीन की डिज़ाइन, इंडक्शन मोटर की डिज़ाइन और कैड टूल्स की डिज़ाइन के सिलेबस को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। तो अब हमारे आने वाले लेक्चर में जो यूनिट नंबर 2 होगी, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन में वेरियस चीज़ों की जो कंसिडरेशन हम करते हैं, तो वो आपको डिटेल में डिस्क्राइब किया जाएगा। उसको जो है वो 4 लेक्चर्स में डिवाइड किया जाएगा, जो कि आपको नेक्स्ट लेक्चर बताया जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।